ये अराजक सोच है। ये तो महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोलने वाली सोच है। ये इनको पिंक थाने कहां से हजम होंगे? इनको पता है अगर पिंक थाने खुल गए तो किसी सोमनाथ भारती की पत्नी पर हुए अत्याचारों के आरोप जब थाने तक पहुंचेंगे तो वो जेल चले जाएंगे। कोई स्वाति माली वाला आएगी और विभव जी जैसे लोग जेल जाएंगे। इसलिए ये नहीं चाहते कि महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता हो, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की बात सही जगह तक पहुंचे। अरे दिल्ली के अंदर एक मुख्यमंत्री महिला आई है, संवेदनशील है, उसमें भावनाएं हैं। अगर वो एक महिला थाना खोल रही है, महिलाएं बहुत सारे केस जो आपने भी बात की थी सुनील भैया, वाकई में ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे मामले या छोटी बच्चियां होती हैं या कोई महिला होती है, बुजुर्ग होती है, वो अपनी बात थानों में जाकर आराम पूर्वक नहीं कह पाती। अगर कोई महिला थाना खुल रहा है, वहां पर वो अपनी शिकायत को अच्छे से रख सकती है, तो उसके बाद अपराधी को पकड़ना और आसान होगा। महिलाएं अपने सम्मान पूर्वक तरीके से, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो प्रथम लक्ष्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, उसका सम्मान मिले, उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर महिलाओं के सम्मान की इज्जत बचाते हुए, सम्मान बचाते हुए यदि एक महिला थाने के अंदर महिला जाएगी और अपनी बात को रखेगी तो मुझे लगता है कि अपराध पर अंकुश लगाना और सरल होगा। और दिल्ली की महिलाओं को 75 लाख लगभग महिलाएं हैं, उनको अपनापन का भाव महसूस होगा, उनको सम्मान भाव महसूस होगा। मगर ये आखिर किस बात पर, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा। इंदु जी तो स्वयं महिला है, उसके बावजूद भी यदि इस प्रकार के थानों का विरोध करते तो ये मेरी समझ से परे। एक विपक्ष को इतना संवेदनशील जरूर होना चाहिए कि जब कोई अच्छा विषय आए और विशेषकर महिलाओं के पक्ष का विषय हो तो कम से कम तब तो साथ में खड़े होना चाहिए। ठीक है। आज ये पिंक ठेके खोलने वाली सरकार आज हमको दोषारोपित करने पर तुली हुई है। ठीक है। हम पिंक थाने क्यों खोल रहे? अरे शेम, शर्म आनी चाहिए इनको अंदर। ठीक है, इनके अंदर शर्म। मैं राव साहब के पास जाऊंगा। ठीक है, आपकी सरकार की मैं आपकी एक साल के कार्यकाल में समन्वय बनाया हमने। आपने किसी सरकार से समन्वय नहीं रखा, आप हमेशा विरोध पर उतरे रहे। आपने कभी सरकारों के बीच समन्वय नहीं बनाया, एलजी से समन्वय नहीं बनाया, आप सदैव विरोध में उतरे हुए। आपने विरोध की राजनीति की, कभी दिल्ली की जनता का हित नहीं समझा, कभी आपने संवेदनाएं नहीं समझी, कभी आप दिल्ली के पक्ष में नहीं खड़े रहे, केवल विज्ञापन की राजनीति करी, विपक्ष की राजनीति करी, महिलाओं का अपमान करा, बाहर से आने वाले लोगों का अपमान करा। आप किस प्रकार की राजनीति करते हैं? ये सरकार को हो गई दिल्ली हिंदुस्तान में, क्यों आपने ऐसा थाने खोल दिए और एक थाना 75 लाख महिलाओं पे कौन सा एहसान करेगा? अभी खोला है ना थाना, कौन सा एहसान आप इसका स्वागत कीजिए। खोला है ना एक महिला थाना। महिला भी अब ऐसा तो नहीं है, सरकार जिस दिन शपथ लेगी उस दिन सबसे पहले काम करेगी। किसी काम का नंबर पहले आएगा, किसी का बाद में आएगा, मगर आएगा, सबका नंबर आएगा। आप बताइए 1500 करोड़ रुपए। सुनील भैया, सुनील जी, एडवोकेट सुनील जी, अब ट्रैक रिकॉर्ड आप बताएंगे हमारा, कम से कम आप तो ना बोलिए। आप आम आदमी पार्टी सरकार के साथ में मिलकर सरकार बनाते हैं, दिल्ली के अंदर दंगे कराते हैं, आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताएंगे। आप मुझे एक बताएं, मेरा भुवनेश जी से सवाल है कि ये जो थाना खुला है इस पे क्या रिसर्च की गई है? ये थाना इसको यहाँ पर खोलने के लिए क्या यहाँ पर महिला थाना खुल गया है? रिसर्च विपक्ष करे, वकील साहब हमारे करें जाकर कि क्या इसका फायदा और नुकसान है, इससे कितना